सो व्हाट इज़ अ पीपल, वेलकम टू बाली स्टैक। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक GCC कंपाइलर अपने विंडोज़ मशीन के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। बेसिकली एक GCC से कंपाइलर क्या होता है? GCC कंपाइलर आपकी एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है या कंपाइलर है जो आपका काली लिनक्स के साथ प्री डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, काली लिनक्स या किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, लिनक्स कर्नल्स पे जो बेस्ड है उनके साथ। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि होता क्या है, वो कैसे करता है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि भाई इसको GCC को विंडोज़ में कैसे रन करना। तो एक छोटा सा फटाफट से कोड लिख देते हैं। तो ak welcome.c के नाम से हमने एक फाइल सेव कर ली है, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा वेलकम प्रोग्राम लिखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेव और चलेगी कैसे। सो बेसिकली मेरी होम डायरेक्टरी में यहाँ पर कहीं सेव हुई है, ये सेव हो रखी है, ये सोर्स कोड है। तो सिंपली मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें जाके मैंने सिंपली टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल में जाके मैंने इसमें डालना है GCC, ठीक है, और W ये दबा दूँगा तो एक GCC का मेरे पे आ जाएगा, तो a./a.out। तो ये एक मेरा कोड रन हो गया। तो GCC का इतना ही काम है कंपाइल करना, क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट खोलता हूँ तो ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, डायरेक्टली ये चीज़ खोल के दे देगा आगे। और अगर हम इससे खोलते हैं .out फाइल से नाम से सेव करेगा तो .out फाइल आ जाएगी, जिससे आप अपना जो आपने प्रोग्राम रन कंपाइल करा है आप उसे रन कर सकते हैं। तो ये है कुछ GCC का काम थोड़ा सा। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इसे विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करना, तो पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यूज़ करते हैं MinGW एक C कंपाइलर है। और MinGW पे जाके हमने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। डाउनलोड जब हो जाएगा इसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। मैं कर चुका हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये कुछ टाइम में आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप वगैरह तो इतना ही प्रोसेस है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपको 38 आइटम्स का है, जितना आपका नेट का स्पीड है तो उस हिसाब से उतनी तेज़ी से ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद तक हम क्या कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। एक और चीज़ है हमने यूज़ करनी है जिसे हम विजुअल कोड कहते हैं। विजुअल कोड बेसिकली एक तरीके का आपका टेक्स्ट एडिटर है कह सकते हो, जिसके अंदर आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, मल्टीपल लाइब्रेरीज का सपोर्ट है, मल्टीपल एक्सटेंशन का सपोर्ट है, और आप उससे हर एक चीज़ का कोड लिख सकते हैं, एक्स कोड छोड़ के। तो सिंपली से नेक्स्ट कर लेना है, और यहाँ आके आपने ऐड टू कोड और ओपन विद कोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल दबा देना है। तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा और ये हो चुका है, ठीक है। तो आपने यहाँ कंटिन्यू दबाने के बाद आपका कुछ इस तरीके से MinGW खुल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हर एक है आपको ऐसे करना है, राइट क्लिक करके इनको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करते रहना, सारे को कर लो, और उसके बाद जाके इंस्टॉलेशन पे जाके अप्लाई चेंजेस करके अप्लाई कर देना। तो ये कनेक्टिंग टू prdownloads.forge.net से हो जाएगा कनेक्ट आपको, और ये सारे के सारे जितने भी पैकेजेस है, जितने भी लाइब्रेरी है, तो ये वो कर लेगा। जैसे ये फोर्ट्रान है, G++ है, GCC ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बेस है, डेवलपर्स है, डेवलपर टूल है, MS है, ये बेस है इसका। तो ये भी अप्लाई कर लेगा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। और तब तक आपका शायद ये भी हो गया होगा। हाँ, तो ये भी हो गया। इसको हम फिनिश कर लेते हैं पहले। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने पहले से लिख के रखा था जो अपने आप ही खुल गया है, ठीक है। तो अभी आपका डायरेक्टली GCC नहीं चलेगा, उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी कारनामा नहीं करा, आपने डायरेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे चलते रहे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने MinGW फोल्डर में जाना, ठीक है, यहाँ आपकी C ड्राइव में बन गया होगा। इसके बाद आपने बिन के अंदर जाना, बिन के अंदर यहाँ आके आप देखोगे तो आपको GCC वगैरह दिख जाएगा। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, से कॉपी कर लेना और अपना सर्च बार में जाके आपने यहाँ डालना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स जब आ जाएगा तब आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, पाथ के अंदर जाना है, एडिट करना है, न्यू करना है, और जो हमने वहाँ से कॉपी करा उसे यहाँ ला के पेस्ट कर देना और ओके दबा देना।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस स्टेप पे गलती करते हैं, फिर कहते हैं भैया हमारा GCC नहीं चलता, तो ये छोटी सी चीज़ है, कर लो। फिर आप जो भी अपना ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो और जहाँ से भी आप चलाना चाहो वहाँ से आपने सिंपली डालना है GCC। तो आपको एक एरर आएगा, फैटल एरर, नो इनपुट फाइल्स, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर आपका ये नहीं आ रहा तो मतलब आपका GCC ढंग से इंस्टॉल नहीं है। अगर आप ये ऐसे फॉरवर्ड हाइफन करके वर्जन डालते हो तो वर्जन बता दे। तो ये देखिए यहाँ दिखा रहा है कॉपीराइट 16 फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, सी द सोर्स ऑफ कॉपिंग कंडीशन, देयर इज नो वारंटी, not even for merchantability or particular purpose etc. तो इसका हमें कोई काम नहीं। तो अब बेसिकली हमने क्या करा, जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो कुछ आपका इस तरीके से नहीं खुलेगा, आपको एक नई फाइल ओपन होगी और आपको बोलेगा कि आप अपनी थीम्स सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको थीम सिलेक्ट करनी है आप वो कर लो। उसके बाद आपने यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करना है, एक्सटेंशंस पे जाके C++ इंटेलिजे, ये आपको दिख रहा है C++, C++, इंटेलिजे डीबगिंग एंड कोड ब्राउजिंग, इस पे जाके आपको इंस्टॉल का बटन होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होगा। तो आपने इंस्टॉल यहाँ क्लिक कर दिया और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, VS कोड बंद करना, एक बार अपने PC को रिफ्रेश कर लेना और एक बार विजुअल स्टूडियो खोलना है। रिफ्रेश कर रहा है रिस्टार्ट कर लो, जो आपकी मर्जी वो कर लो। उसके बाद आप मेरे साथ ही हो तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ डालना है #include जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी तो मैं stdio.h से काम करूँगा। ठीक है, इसके बाद आप एक जगह पे इसे सेव कर लो। एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो यूट्यूब करके मैं एक .c करके एक प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तो ये एक सेव हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यह एक डाल दिया, उसके बाद हमने ये डाल दिया, फिर हमने डाला printf, यह डालता मैं वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, एक तरीके से एक ये नेक्स्ट लाइन है और एक और मैं नीचे printf कर देता हूँ, तो जिसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे लिख देता हूँ सब्सक्राइब एंड लाइक, जो तुम कर ही दोगे। ठीक है, ये सब लिख दिया मैंने एक एग्जांपल के तौर पे और सेमीकोलन लगा दिया जिससे कोई एरर प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना। अब ये भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, ये तो अगर आपका बंद भी है, जैसे ये सेव हो गया। अब मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने आपको ऐसा एक ऑप्शन दे दिया था, जो अगर आपको यहाँ ओपन विद कोड एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने ये करना है और ट्रस्ट ऑल द ऑथर्स एंड पेरेंट ये करके आपने नेक्स्ट कर देना, जहाँ भी आपको जो भी हो रखा होगा तो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, या फाइल डाली, अब मैं इसे रन टास्क कर देता हूँ, या फिर मैं टर्मिनल पर जाऊँगा। यहाँ पे टर्मिनल पे जाने के बाद मैंने कुछ नहीं डालना, मैंने डालना GCC। ठीक है, कैपिटल में डाल दो, स्मॉल में डाल दो, जैसे आपको ठीक लगे। हेलो कर दो। अगर आपको पूरा जैसे काफ़ी बड़ा नाम लिख दिया आपने तो H दबा के टैब दबाओ, और तो जो भी आपका नाम है, तो जैसे आपने वेलकम नाम से करा है तो W दबा के टैब दबाओ। ठीक है, T नाम से करा है तो T दबा के टैब दबाओ। हेलो यूट्यूब नाम से करा है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड टैब दबाना है जब तक आपका वो नहीं आ जाता। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है, तो आपका GCC हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल था। अब इसको रन करके हम चेक कैसे करेंगे, हमें डालना है ./a और ये ऐसे, और ये आ गया। देखो, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब लाइक टू माय चैनल। ठीक है, बस ये इतना ही सिंपल सा पार्ट था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, जिन लोगों को GCC से रिलेटेड अब आगे काम आ रहे हैं, या जो भी अब GCC पे आगे काम करेंगे, तो उन सब के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो आप बाकी इसका ऑल्टरनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, फ्री डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, आप टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं, फ्री सी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है।
तो ये वाला कर लो अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये आपको काली लिनक्स पे भी, अगर आप किसी भी लिनक्स कल को आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेंज होते हो तो उस पर भी आपका बढ़िया ही चल जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, आडियोस।